हम्म। ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर प्यारे प्रभु के परम पिता परमेश्वर के महान गुणों का, उनकी महान कृपाओं का, उनके महान स्नेह का अपने जीवन में और इस विशाल जगत में भगवान के बनाए इस अद्भुत संसार में और प्रभु के रचे हमारे इस अद्भुत शरीर में उन महान भगवान की महान कृपाओं का हम अवलोकन करें। भगवान की कृपाओं को, भगवान के स्नेह को, भगवान की करुणा को अपने जीवन में, अपनी देह में देखें। देह के धारक तत्वों को, देह को जीवन देने वाले, जीवित रखने वाले प्रभु निर्मित प्रदत्त पदार्थों को अपनी प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि द्वारा, मनस द्वारा और स्मृति द्वारा देखें। पूरा संसार, पूरा जगत तो प्रभु के प्रेम से सब ओर से भरा ही हुआ है। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा जगति का कौन सा कण है जो उस सर्वाधार के बिना, उस निराधार के बिना इस विशाल गगन में, इस विशाल अंतरिक्ष में टिका हुआ हो। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उसके दिए पंखों के बिना उड़ सके। ऐसा कौन सा प्राणी है जो उसके दिए हाथ पांव के बिना चल सके। ऐसा कौन सा देहधारी है जो उसकी दी आंखों के बिना देख सके। ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो उसके दिए कानों के बिना सुन सके। ऐसा कौन सा बीज है जो उसकी व्यवस्था के बिना अंकुरित होकर पल्लवित, पुष्पित,
विकसित हो सके। वे महान प्रभु कण मात्र को अपने नियम में और प्राणी मात्र को अपनी व्यवस्था में सतत निरंतरता के साथ जीवन प्रदान कर रहे हैं। हमें उन भगवान के इसी करुणा रस का ध्यानस्थ होकर आत्मा से हृदय से पान करना है, ताकि जब हम भगवान के भाव में विभोर होकर उस प्रभु की करुणा को अपने शरीर की रग रग में महसूस करें, देह को जीवन देने वाले जगती के पदार्थों में भगवान के प्रेम को महसूस करें, तो हमारे अंतकरण में इस भक्ति की भावना के संस्कार इस तरह भर जाएं कि इन्हीं संस्कारों का प्रभाव दिन भर हमारे जीवन पर बना रहे, दिन भर हमारे मनोमस्तिष्क पर बना रहे, दिन भर हमारे हार व्यवहार पर, रहन सहन खान पान पर बना रहे और दिन भर की तरह जीवन भर बना रहे। दिनों दिन ये प्रभु भक्ति का प्रभाव निरंतरता के साथ और अधिक बढ़ता चला जाए और इसी जीवन में हम जीवन के कल्याण के उस चरम को प्राप्त कर लें, जिसके लिए भगवान ने इतना सुंदर मानव का, इतना सक्षम और इतना सामर्थ्य बुद्धि विवेक वाला जीवन प्रदान किया है। सो आइए और जिस आलती पालती में बैठे हैं उसे व्यवस्थित कीजिए, उसे अनुकूल बना लीजिए। जिनके अनुकूल हैं वो कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें और सहज कर लें। नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखें। हथेलियों को गोद में व घुटनों पर रखें। सिर से पांव तक, तलवों तक, बाल की नोक से नाखून के नोक तक पूरी देह को अनुभव करें। पूरी देह का भाव भीतर मन में लाए और सिर के ऊपर से पांव के अंगूठे के नाखून के नोक तक देखें। ये पूरी देह जो बाहर से दिखाई देती हैं, शीशे में, दर्पण में और दूसरे की हमको और हमारी दूसरे को, ये पूरी देह प्रभु की रचना है। इसका एक एक अंग प्रभु प्रेम के, प्रभु करुणा के, प्रभु के विज्ञान और प्रभु के विशेष रहस्यों से, उनकी रचना की अद्भुत प्रतिभा से भरा हुआ है। सारे शरीर के ये सभी अंग प्रभु की महिमा को प्रकट करने वाले हैं। इनका अनुभव कर। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राण वायु को, प्राणों की
शक्ति को, प्राणों के ईंधन को, जीवन के आधार प्रभु के प्रेम को अनुभव करे, लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए दोनों नथुनों से, नासापुटों से भीतर लेते हुए अनुभव करे। अनुभव करते हुए श्वास को सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। ज्यादा विचार में नहीं जाना, अनुभव में रहना, क्योंकि मन को विचार में लगाएंगे तो अनुभव छूट जाएगा और शरीर में सत्व गुण अनुभव से ज्यादा बढ़ता है। मन में एकाग्रता अनुभव से जल्दी आती और प्रभु से आत्मा का, परमात्मा से आत्मा का योग भी अनुभव से, भीतर के अनुभव से, इंद्रियों के अंतर्मुखी होने से शीघ्र होता है। तो मेरे सुझावों का भाव आपके मन में, आपके हृदय में, आपके संज्ञान में रहे और उस पर आप प्रायोगिक अनुभूति प्रयोग करें। धीरे धीरे श्वास को नासापुटों से भीतर ले, अनुभव करें। जहां तक श्वास जाती है फुसफुसों तक, जहां तक अनुभव होती है, करने का प्रयास करें। 2-3 बार प्रयोग करने से ही धीरे धीरे आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। शरीर स्थिर होगा, मन एकाग्रचित होगा, मन शांत और भीतर का सुख मिलते ही शरीर और मस्तिष्क सब पुलकित हो उठेंगे। इसे अनुभव करें और श्वास को लेते हुए भीतर भाव रखें कि ये प्रभु का प्रेम है, जगत के विधाता का, जीवन के दाता का, विश्व चेतना परमात्मा का प्रेम है। जो पल पल मुझे जीवन दे रहा है वो जगत का निर्माता, विधाता ही मेरा पिता है, जो सबका माता पिता है, जो सब फलों का, सब फूलों का, सब वृक्षों का, सब बीजों का, सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, जल अग्नि वायु आकाश का, सबका रचेता, सृजन करता, विधाता है, वही मेरा पिता है। उसी का प्रेम ये श्वास है, वही मुझे हर पल जीवन दे रहा है। इस भाव में डूब जाए, श्वास को अनुभव करें। जब श्वास भर जाए तो धीरे धीरे प्रश्वास को निकालें और फिर ले। 3-4 बार ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार श्वास के प्रयोग के साथ संजीवनी, जीवन को सजीव रखने वाली प्राण वायु के प्रयोग के साथ स्वयं को अंतर्मुखी करते हुए, शरीर में सत्व गुण बढ़ाते हुए, चित्त को, मन को एकाग्रचित करते हुए और सिर से पांव तक, केस से नाखून तक देहानुभव करते हुए अब दोनों कानों के आकाश में दिव्यनाद को सुनना प्रारंभ करें। मन को कानों के आकाश में लगाएं। जैसे ही बाहर से कानों के भीतर से नाद सुनाई देना प्रारंभ हो, उसे सुने। सुनाई देने पर मन को वहां से हटाएं और फिर कंठ के भीतर काकतालू पर लगाएं। वहां लगाने से धीरे धीरे दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। दोनों पलकों के पीछे, भ्रुकुटी के पीछे, नाक से लेकर कोमल तालु तक, ब्रह्मरंध्र तक धीरे धीरे दिखाई देगा। इसे देखें और दिव्य नाद सुने और धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राणों को ले, श्वास को लें और भीतर लेकर रोक दें भर के। रोक के फिर मन ही मन में प्रभु के ओम नाम का मानस जप करें। 2 मिनट तो केवल जप करें। 2 मिनट बाद फिर बीच बीच में जप को रोककर प्रभु से मिले इस जीवन का, प्रभु से मिले शरीर में प्रभु द्वारा निर्मित अंग प्रत्यंगों का जीवन में कितना महत्व है, ये कितनी बड़ी हम पर प्रभु की कृपा है, इसके बारे में भीतर सोचें। अभी पहले 2 मिनट श्वास को भीतर रोककर जब श्वास छोड़ने का मन करे तो छोड़ दें और फिर से नई बढ़ ले। फिर 2 मिनट तक इसी प्रकार केवल मानस जप प्रभु नाम का करते जाएं। दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और पूरे शरीर को अनुभव करें। प्रभु नाम के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें और अनुभूति पर मुख्य जोर रखें। अनुभूति पर केंद्रित रहें। बहुत अद्भुत सुखात्मक यह अनुभव होगा। अपने चित्त को, अंतःकरण को इस अनुभूति के संस्कारों से संस्कारित कीजिए। यही आपको भीतर की दुनिया में अध्यात्म के गहन रहस्यों की ओर ले जाने वाले प्रयोग है। कीजिए। ओ
ओ इस प्रकार श्वास को रोककर प्रभु नाम का मानस जपते हुए, जप के साथ साथ दिव्य नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए और सिर से पांव तक, केस से नख तक पूरी देह को अनुभव करते हुए, इस अनुभूति की पावन संस्कार अपने चित्त पर डालते हुए अब प्रभु नाम को बीच बीच में रोककर श्वास को सामान्य कर दे, सहज कर दे, रोके नहीं। और प्रभु नाम का एक बार जप करें और फिर उस जप को रोककर भगवान की कृपाओं का मानस दर्शन करें। भीतर अपनी संकल्प शक्ति से परमात्मा की जो जीवन पर कृपा हुई है, शरीर के अंगों के रूप में, शरीर की शक्ति के रूप में, उनके महत्व पर मन को लगाए, इस जीवन के महत्व पर मन को लगाए, जीवन की सार्थकता पर विचार करें, संसार पर और दिनों दिन हाथ से मुट्ठी से रेत की भांति फिसलते जीवन पर, इन बिंदुओं पर सोचें और इस आत्मचिंतन के संस्कार अपने मानस पे डालें। अब ये ध्यानमय चिंतन आप करेंगे। ध्यान का विषय प्रभु कृपाओं का आत्मचिंतन। अगले 3-4 मिनट तक ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो, इस प्रकार भगवान से मिले जीवन का ध्यानमय चिंतन करते हुए जगत निर्माता, विश्व विधाता, समस्त मंगलों के मूल, कृपाओं के सागर, परम प्रियतम परमात्मा के स्नेह को अपने शरीर में, शरीर के अंग प्रत्यंगों में, जीवनी शक्ति में, श्वास में, प्राणों में, आँखों में, श्रोत्र में, नेत्र में, मनस तत्व अंतकरण में देखते हुए सर्वत्र जगत में, जीवन में प्रभु की महिमा, प्रभु के कार्य, प्रभु के नियम, प्रभु की व्यवस्थाएं सर्वत्र काम कर रही है। उन्हें निहारते हुए प्रभु द्वारा रचे पदार्थों को, सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, खिलते हुए फूल, रंभाते हुए गौ के बछड़े, जी इंद्रधनुष, मनुष्य के जीवन की सुंदरता, जगत को जानने की इसमें प्रतिभा, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर उस महान प्रभु करुणा सिंधु के प्रति अपने हृदय के सम्मान को, भक्ति के भावों को, आदर को, कृतज्ञता को प्रकट करें, उन्हें अर्पण करें। यही श्रद्धा ही भगवान की पूजा है। ये श्रद्धा ही भगवान की सेवा है। ये श्रद्धा ही भगवान की भक्ति है। ये श्रद्धा सत्य पर टिकी हुई होनी चाहिए, मिथ्या पर नहीं। और सत्य भगवान का ज्ञान का सागर वेद है। वेद में भगवान ने जैसा जगत और मनुष्य का जीवन बनाया है, तदनुसार ही वेद में, ऋचाओं में, मंत्रों में प्रभु ने उसे प्रकाशित किया है ऋषियों के हृदय में, और वहां से वो हमें पुस्तक रूप में आज प्राप्त है। सो इन सब भावों को ध्यान में रखकर भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करें। संसार में कितने लोग हैं जो नरक की तरह जीवन जी रहे हैं, जिन्हें ये अवसर, ये क्षण दौड़ती जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर ये होश आता ही नहीं कि जीवन क्या है, उसे भी जाना जाए। उन लोगों से, उस भीड़ से हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ब्रह्म वेला में ब्रह्म की महिमा का ध्यानस्थ होकर अवलोकन कर रहे हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा के भावों में ज्ञाना अमृत का पान करा रहे हैं।
अपने अंतःकरण को, हृदय मन को पावन पवित्र कर चित्त को संस्कारित कर रहे हैं। इन भावों में ओतप्रोत स्वयं को अनुभव करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, अब भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लेकर आए। चाहे तो दोनों हथेलियों का घर्षण करें, उंगलियों के मध्य से मुखमंडल का स्पर्श करते हुए पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। ओम। कल हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय के इस चतुर्थ मंत्र पर विचार किया था। इसके एक अर्थ पर कल हमने विचार किया था। आज हम इसके दूसरे अर्थ पर विचार करेंगे। मंत्र श्लोक इस प्रकार से हैं। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो। विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। विहोत्रा दधे वयुना विदेक इत। महि देवस्य सवितुः परिष्ठुतिः। दूसरा अर्थ, विप्रा अर्थात मेधावी लोग, बुद्धिमान लोग, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले वैदिक लोग। बृहतः अपने से बड़े, विप्रस्य प्रभु के, सबसे बड़े प्रभु के विशेष प्रेमी, विपश्चितः पूर्ण आप्त तत्वज्ञानी, कामना रहित विद्वान के प्रशिक्षण के अनुसार, किसी योगी के सानिध्य में रहकर, किसी विद्वान के सानिध्य में रहकर उसके अनुसार युञ्जते योग साधन आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। उत और अपने मनः मनस एवं दिए बुद्धि तत्व को भी युञ्जते अपना सहायक बनाते, आत्मचिंतन में प्रयोग करते हैं। वे वयुनावित यानी लोक व्यवहारों के ज्ञाता, एक इत अकेले अकेले ही, विहोत्र आदत है नाना प्रकार के शुभ आयोजनों को प्रसारते और सफल बनाते हैं। सवितुः देवस्य सविता देव के भक्तों योगियों की परितुष्टि, परितुष्टति, परितुष्टुति, पूरी पूरी स्तुति को मही इत बहुत ही अधिक है। ये इसका दूसरा अर्थ है। इसका अभिप्राय सारांश यह है कि जो वैदिक भगवान के भक्त हैं, वे अपने से बड़े, सबसे बड़े परमात्मा प्रभु के जो विशेष प्रेमी, उससे प्रेम करने वाले तत्वदर्शी विद्वान योगी हैं, उनके अनुसार योग साधना में लगे हुए अपने मन, अपनी बुद्धि को अपनी आत्म उन्नति में सहायक बनाते हुए लोक व्यवहारों के ज्ञाता स्वयं में नाना प्रकार के शुभ आयोजनों को प्रसारते सफल बनाते हैं, अर्थात जो संकल्प लेते हैं उनको पूरा करते हैं। सवितुः देवस्य सविता देव के भक्तों योगियों की
पूरी पूरी स्तुति तो बहुत अधिक है। सविता देव के जो भक्त हैं, अर्थात परमात्मा के उपासक जो ऋषि मुनि हैं, उनके द्वारा जो भगवान की स्तुति करी गई है वो बहुत ही अधिक है, यानी सीमित नहीं, क्योंकि परमात्मा भी असीमित है। तो उनकी भक्ति, उनके उपासकों में उनके प्रति श्रद्धा भी असीमित है, उसको भी मापा तोला नहीं जा सकता। दुनिया में एक से बढ़कर एक भगवान का भक्त है, जो सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से उनकी भक्ति अर्थात उनकी आज्ञा पालन में सदैव तत्पर रहते हैं। तीसरा अर्थ, यहां इन्होंने ऊपर दो टिप्पणियां दी हैं, दोनों के अंदर और नीचे उनको चौपाई के रूप में रखा है। सकल धरा कागज करूं, मसी करूं जल राय, सकल तरु की लेखनी, हरि गुण कथा न जाए। अर्थात सकल धरा कागज करूं, सकल कहते हैं जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, ये जो मापने में आता है, पूरा जो जगत पूरा विश्व है, इसी को सकल कहते हैं। तो कह रहे हैं ये जो सारा सकल है, इसको मानो मैं कागज बनाऊं और मसी करूं जल रहा है, जितनी भी जल की राशि है उसको मैं स्याही बना लूं, और सकल तरु की लेखनी, और जितने भी संसार में पेड़ पौधे हैं इन सबको मैं लेखनी बना लूं, और जल को स्याही बनाकर लेखनी में भर लूं, और विश्व रूपी इस धरा रूपी कागज पर उन महान हरि अर्थात जो दुखों को, दोषों को, बुराइयों को हरण करने वाले प्रभु हैं, उनके गुणों का लेखन करूं, गुणगान करूं, तब भी उनकी कथा, उनकी महानता का पूरा गुण में नहीं गा सकता। इतनी महान उनकी प्रभुताई है, उनकी रचना, उनका ज्ञान, उनका ये जगत है जिसके संपूर्ण रहस्य को सब नहीं पा सकते, पूर्ण रूप से तो कोई भी नहीं जान सकता। योगी लोग भी उतना ही जान पाते हैं जितने की जरूरत होती। भगवान वेदव्यास पातंजलि योग शास्त्र में कैवल्य पाद में इस बात को कहते हैं कि योगी को जितने की जरूरत होती उतना ज्ञान योगी को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे एक विशाल आकाश में जुगनू चमक रहा हो, तो कहा उतना ज्ञान उसका, जितने की जरूरत है उतना ज्ञान उसको हो जाता है, जितने की जिस ज्ञान की जरूरत नहीं है मुक्ति की प्राप्ति के लिए, वो शेष रह जाता है। फिर दूसरे मंत्र की टिप्पणी के रूप में नीचे कहा है, सुख देवे दुख को हरे, सुख देवे दुख को हरे, दूर करें अपराध, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही साध। साध का अर्थ है साधु। साधु शब्द संस्कृत का है और इसका हिंदी में अनुवाद है सज्जन व्यक्ति। सज्जन, सज्जन जो शब्द है वो सत और जन से बना है, यानी जो सत्य जन है, जो सत्य का अनुगामी है, वही सज्जन है। अस्तो मां सद्गमे, जो असत से सत की ओर बढ़ने वाले, चलने वाले, सत को जीने वाले हैं, वही सज्जन होते हैं। उनकी जो आस्था है सत्य के प्रति, समर्पण है, वही श्रद्धा कहलाती। तो ऐसे जो श्रद्धावान साध यानी साधु सज्जन है, भक्त है भगवान के, तो कह रहे हैं कि सुख देवे दुख को हरे। वे लोग कैसे होते हैं? सुख देने वाले और दूसरों के दुखों को हरने वाले होते हैं। दूर करे अपराध, और समाज के दोषों को दूर करने वाले होते हैं। कहे कबीर वह कब मिले,
ऐसे परम स्नेही, वैसे परम तो केवल परमात्मा ही है, परंतु साधुओं की सज्जनता की उत्कृष्टता के नाते प्रेम परम उनके आगे लगा सकते हैं। तो कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही साथ। ये इसके दूसरे अर्थ के ऊपर इन्होंने ये श्लोक दोहा बनाया है। अब आगे चलिए, आज का इतना ही रखते हैं। तीसरे अर्थ को हम कल पढ़ेंगे। और अब आप 2 मिनट के लिए ध्यानस्थ हो जाएं और इन भावों को भी अपने भीतर रखें और आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। भगवान के धन्यवाद में स्वयं को डुबोते हुए, लगाते हुए जीवन के निर्माण के श्रेष्ठ संकल्प करें, आत्मचिंतन करें। ओम कीजिए। ओ हो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और जीवन के निर्माण के उत्कृष्ट संकल्प व्रत लेते हुए इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे प्रभु भाव के साथ। हो ओम ओम शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।